Hello and welcome back students to Shiksha Science Academy. Today we are going to start a new topic of laws of motion, that is what connected motion. Okay, means if the bodies are connected with something, then what type of motion they will have? Let's understand. Suppose there is a pulley. पुली तो आप जानते हो, like this. Okay, there is a pulley like this. और उस पे एक मास नीचे है, taking it as 6 kg. Okay, and in this side another mass is there, that is of 5 kg. Okay, or take it as this as 5 kg and this as 6 kg. So you can say that this will come in this direction, so this body will have acceleration in this direction. This body is, these two bodies are connected by a string which will have a tension over it. ठीक है, इस पे क्या होगा, टेंशन वर्क करेगा. तो टेंशन के बारे में आप लोग ये समझना है कि that tension is spread all over the system. हमारे पूरे सिस्टम पे या फिर आपकी ये स्ट्रिंग है, तो इस पूरे स्ट्रिंग पे वो टेंशन वर्क करने वाला है. तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, टेंशन इज स्प्रेड all over the string. First point. ठीक है, ये टेंशन आपका यहाँ पे भी काम करेगा, ये टेंशन यहाँ पे भी काम करेगा, मतलब पूरे स्ट्रिंग पे ये टेंशन काम करने वाला है. ठीक है. दूसरा, that the direction of tension is opposite to the applied force at any point of contact. अगर these are the points of contact, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन काम करने वाला है. ठीक है. सो राइट द सेकंड पॉइंट, दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंशन. पहले इन बातों को लिख लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा. डायरेक्शन ऑफ टेंशन is opposite to the direction of the applied force at the point of contact. याद रहे, एक पुली पे as a tension is spread all over the string, मतलब यहाँ जो टेंशन होगा, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे वो टेंशन T वर्क करेगा नीचे डायरेक्शन. यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो नीचे भी टेंशन काम करने वाला है. सेम. ठीक है. तो एक स्ट्रिंग पे जितना टेंशन काम करेगा वो हर जगह काम करेगा. तो इस बात को लिखना है, इन वन स्ट्रिंग टेंशन हैज सेम वैल्यू एट एवरी पॉइंट. इन वन स्ट्रिंग tension is same at every point of contact. At every point of contact. क्लियर? तो समझते हैं इससे रिलेटेड जो बातें. क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, commonly known as what? FBD. Okay, taking as this इस बॉडी को अगर आप चेक करेंगे, तो this body is of 6 kg. Okay, तो ये नीचे इस पे वेट काम कर रहा होगा, that is what? mg. और सेम, मतलब ये कितना होगा? that will be 6g. और ऊपर भी सेम इसका रिएक्शन काम करने वाला है 6. दैट इज व्हाट इट्स रिएक्शन. वो कितना होगा? सेम होने वाला है. ठीक है. याद रहे कि इस अगर यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे जितना है, यहाँ पे भी वही टेंशन है, यहाँ पे वही टेंशन है, यहाँ पे भी वही टेंशन है, मतलब इसका नेट टेंशन कितना होने वाला है भाई? इसका नेट टेंशन आपका होने वाला है 0. हर जगह इसका टेंशन कितना होने वाला है? 0. तो अगर हम इस तरीके से और अगर पुली बना लेते
इफ आर हैविंग एक पुली यहाँ पे है, एक मूवेबल पुली यहाँ पे है, एक पुली यहाँ पे है, यहाँ पे बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन नीचे काम करेगा तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन नीचे काम करेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन नीचे काम करेगा, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन ऊपर काम करेगा, here is the point of contact, टेंशन ऊपर, टेंशन नीचे, टेंशन नीचे, टेंशन ऊपर। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, 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 तो नेट टेंशन हमारा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखेंगे और ये मान लेते हैं कि 6g तो ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, 6a। समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास mg है, जिसका मास m है, तो नीचे जो वेट काम करेगा दैट विल बी mg एंड दैट विल बी r। ओके, एट a एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जा रहा है, बिकॉज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज व्हाट, f। ओके, यहाँ पे समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, टेकिंग इट एज लाइक दिस, पहले इसको रब कर लेते हैं, इसको और बेहतर तरीके से समझ आएगा ये चीज। ओके, इसको रख देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को समझते हैं बेहतर तरीके से। Then we'll understand it in a better way. This is m1, this is m2, ठीक है, और इसका नेट फोर्स इधर नेट एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन a अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कनेक्टेड मोशन के लिए m1 का वैल्यू कितना होने वाला है, हाउ टू कैलकुलेट। ओके, तो ओवरऑल आपको ये समझना है, इसको बनाने का 2 तरीके। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे m2 का जो मास है इज ग्रेटर देन व्हाट, m1, सो यू विल राइट व्हाट, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो यहाँ पे जो आपका नेट फोर्स होने वाला है वो कितना होने वाला है, m2g माइनस m1g, और टोटल मास कितना होने वाला है, टोटल मास m1 प्लस m2। तो एक्सीलरेशन निकालने का, इफ यू आर हैविंग द फोर्स फार्मूला F इज इक्वल टू ma, तो एक्सीलरेशन के लिए व्हाट यू विल राइट, F अपॉन m, फॉर एक्सीलरेशन F नेट, दैट इज द नेट फोर्स। तो कितना है, m2 माइनस m1, कॉमन में क्या आ जाएगा, g, और टोटल मास, ठीक है, टोटल मास। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे F नेट and m net, okay, तो टोटल मास m1 प्लस m2, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर? इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे चलता है, यहाँ पे mg इस डायरेक्शन में, if the whole body is going down, अगर ये पूरा का पूरा बॉडी, अगर ऐसे देखिए, इस पुली को हटा दीजिए और तो आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा इस तरीके से, जिसका मास m1 होगा, ठीक है, और ये जुड़ा होगा m2 से, और इस पे नेट फोर्स काम कर रहा है, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो इस बॉडी का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, बिकॉज़ m2 इज ग्रेटर देन m1, तो इसका जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कह सकते हैं। क्लियर? सो फॉर दिस m1 और m2 m2 दोनों एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, सेम, दोनों का नेट फोर्स सेम होगा, बिकॉज़ दोनों का, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a है, बिकॉज़ ये दोनों एक ही स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है, isn't it? और इस पे जो लग रहा है टेंशन इस डायरेक्शन में, बिकॉज़ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो देखिए यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पे टेंशन होगा, यहाँ पे भी सेम टेंशन होने वाला है, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो याद रखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे में क्या काम करता है, इसका टेंशन का, ये आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना है, ठीक है। नाउ when the net force in this direction, तो m2g यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये for this m2g, और टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो this टेंशन को टेकन एज माइनस, और इसका नेट फोर्स कितना है, m2 है,
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड वाला टेंशन के पॉजिटिव डायरेक्शन में और m1g इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर? ओके सॉरी माइनस m1g हो जाएगा बिकॉज m1 इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे जो काम कर रहा है दैट इज व्हाट m1g एंड दैट इज m2g। ओके सो ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में दैट्स व्हाई इट इज व्हाट पॉजिटिव और टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट्स व्हाई इट इज माइनस एंड दिस टेंशन इज गोइंग अपवर्ड and this is going against its direction, that's why it is minus m1 a. This is equation 1, this is equation 2. On solving tension आपका cancel हो जाएगा and this will become what m2 minus m1 कॉमन में आएगा आपका g and here you will get m2 plus m1 common a. So tension का cancel हो गया. So here for a what you will write m2 minus m1 upon g m2 यही वैल्यू जिसको निकालने के दो डिफरेंट तरीके। क्लियर? कितना कर लेंगे? अब इसी एक्सेलरेशन a को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देंगे। इस एक्सेलरेशन a को मान लेते आप यहीं पे पुट कर देंगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा? टेंशन का वैल्यू। लेट्स सी डू इट। हम इस डायरेक्शन पे करने की कोशिश करते हैं। यहां पे करते हैं तो एक ही वैल्यू है दोनों। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 2 है we get t minus m1g m1 and you will get m2 minus m1g m2 plus m1 that value we have got. Clear? Because this is what a के जगह हमने पुट किया है ना, this is what m1 now t minus m1g अगर इसको उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे बाद में। फिलहाल तो यहाँ पे m1 m2 ले ही जाते हैं इसको। टेंशन का वैल्यू निकालना तो m1g प्लस m1 m2 minus m1g upon m2 plus m1. So t is equal to, on taking the LCM you will get m2 m1 m1g and m2 minus m1g and m2 plus m1. Now on multiplication you will get the values. अब आपको multiply करने पे सारे values मिल जाएंगे। Clear है? So the value that you will get 2m1 m2 upon m2 m1. This is how you will get the value of tension. यहां तक कर लेंगे जल्दी से आराम से। इसे मैंने इतना ही करके सॉल्व करा है, आगे आप कर लेंगे विल गेट दिस। ओके मूविंग अहेड। आई होप दिक्कत नहीं होगी बिकॉज यहाँ पे करना है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 m1g प्लस m1 स्क्वायर g। सिमिलरली यू विल गेट, पहले आप इसको अंदर ले जाए m2g, अब ये m1 m2g और ये m1 है तो ये m1 m1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर जी m1 स्क्वायर जी कॉमन आ जाएगा तो 2m1 2 आ जाएगा। क्लियर? कर दो क्या? वन सेकेंड m1g अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 m1g हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलाकर ये g को अंदर ले जाते तो m2g है ये m2g और m1 so you will get what one more m2 m1g। ओके सो इन दोनों में से अगर g को कॉमन निकालेंगे तो 2m1 m2 बचेगा और ये
m1g into m1, what you get m1g square, और ये m1g into m1g square माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, so you get this value. ठीक है, so easy you can do this. चलिए I'm writing it, okay. नाउ कनेक्टेड मोशन पे पहला तो हम लोगों ने कर लिया. अगर मान लेते हैं कि एक से ज्यादा बॉडी अगर रहा, व्हेन यू आर हैविंग मोर देन वन बॉडी, सपोज जैसे आपके पास एक ट्रेन जैसा बॉडीज है, m1 m2 ऐसा m3 और इस पे लगने वाला F net force. So as I have mentioned in the first only that the tension is spread all over the string. Tension remain the same in every point of contact. तो यहाँ पे जो टेंशन काम कर रहा होगा वो T1, यहाँ पे जो टेंशन काम कर रहा होगा T2, यहाँ जो टेंशन काम कर रहा होगा that is what T3. और इन सब का जो एक्सीलरेशन होने वाला है वो तो सेम ही होगा ना. The acceleration will remain the same. Okay. मतलब यहाँ पे you can write कि acceleration will remain same but the tension will remain different. इस बात को ध्यान रखना है कि टेंशन सबका अलग अलग होगा. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लीजिए. ठीक है, आगे करते समझ में आ जाएगा. अब हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला है F net by total mass, है ना. तो अब हमको सबका अलग अलग बॉडी का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है. सबका अलग अलग हमको यहाँ पे टेंशन फाइंड आउट करना है कि T1 कितना है, T2 कितना है और आपका T3 कितना है. तो सबसे पहले एक्सीलरेशन फर्स्ट वन निकालेंगे. सो यू एक्सीलरेशन सबका कितना हो जाएगा सेम. एक्सीलरेशन विल रिमेन व्हाट सेम एज इट इज मेंशनड. तो सबका फोर्स कितना है F net और टोटल मास कितना है m1 plus m2 plus m3. तो इसका कितना निकला F upon m1 plus m2 plus m3. यही आपका एक्सेलरेशन रहने वाला है आपका पूरे बॉडी. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट बॉडी एक्सेलरेशन कितने होगा फॉर द फर्स्ट बॉडी. फर्स्ट बॉडी का कितना टेंशन होने वाला है. तो फर्स्ट बॉडी पे टेंशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करने वाला है. इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ नहीं, दैट इज व्हाट 0. क्लियर. सो यू विल हैव m1t. तो यहां पे अगर आप टेंशन फाइंड आउट करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट. इस बॉडी को अगर जैसे हम नीचे करते हैं तो इस पे लगने वाला F net फोर्स आपका कितना होगा T is equal to m1a. और a का वैल्यू आपको पता है दैट कितना बजे 7 बजे. m1 plus m2 plus m3. दिस इज फॉर द फर्स्ट बॉडी. अगर दो बॉडीज को इन कांटेक्ट में रखोगे, अगर आप दो बॉडीज को इन कांटेक्ट में रखोगे मतलब आपको सेकंड का निकालना है फॉर m2. देख लो m2 पे इधर आपका टेंशन 2 काम कर रहा है और इस डायरेक्शन पे टेंशन 1 काम कर रहा है. सो विल यू राइट दैट T2 minus T1 is equal to m1a. T2 minus T1 is equal to m1a. तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं T2 is equal to T1 plus m1a. ये सेकंड ब्रैकेट और टेंशन 1 हमको पता है कितना है n1 into F upon m1 plus m2 plus m3 plus m1 है
क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? सो यस, हियर्स द वैल्यू। तो T2 आपको मिल गया है। क्लियर है? ओ सॉरी, ये M2 हो जाएगा, इन दिस विल बिकम M2। सो यू विल गेट M2 M1 A by M1 plus M2 plus M3। ये आपको वैल्यू मिलने वाले हैं। M1 M2 वैल्यू यू विल गेट that is for the tension 2। बचा कौन सा? टेंशन 3। तो टेंशन 3 के लिए आप क्या लिखने वाले हैं भाई? अगर T2 के लिए M2A plus M1 है, बिकॉज T2 के लिए आपने क्या लिखा है कि ये आपका इधर होता है, तो T2 M1 है, ये M2A, मतलब आपने यहाँ लिखा था M1A plus M2A, मतलब यहाँ आपने लिखा था M1 plus M2। तो अगर आप T3 के लिए निकालने वाले हैं तो T3 के लिए क्या हो जाएगा? For T3 M1 plus M2 plus M3 into F by M1 plus M2 plus M3। मतलब ये किसके बराबर है? ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब टेंशन 3 किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है। देखो T3 is equal to what? F। क्लियर है? मूविंग अहेड, अगर आपको ब्लॉक्स में बॉडी मिलेगा तो उस केस में व्हाट यू विल डू? लेट्स डू दैट। So let this, let us take the screenshot of this। M1 M2 M3 और इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है F। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को तो पता है भाई, A is equal to टोटल मतलब नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो M1 plus M2 plus M3। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यह बताना है कि what is the force by second on third? What is the force by second on third? Force by second on third। तो सेकंड थर्ड पे कितना फोर्स लगा रहा है? एक ही पे तो लगा रहा है, M3 पे ही तो लगा रहा है। तो you will write force on 3 by 2 is M3 into F by M1 plus M2 plus M3। Here, now let's force by first on second। Force on first नहीं होगा, I guess force by force by first on second means F21। दो बॉडीज है, अब ये वन फोर्स लगा रहा है दूसरे बॉडी पे, मतलब ये किस पे लगा रहा है? ये दो बॉडी पे M2 और M3 पे फोर्स अप्लाई कर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, आई गेस इतना तो क्लियर पता चल रहा है ना भाई कि अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो एक बॉडी पे लगा रहे हैं, ये अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो इन दोनों पे लगा रहा है। तो दैट इज व्हाट आई एम। चलिए बिना देरी करे अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब तक यहां तक करिए। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स based on the pulley tricks। There are some tricks that I like to give you, that's how to solve the pulley questions। First question is like this।
एक पुली पे एक स्ट्रिंग से दो डिफरेंट मासेस है, एक 1 और एक 3। ओके, और इस पे टेंशन ऊपर काम कर रहा होगा, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है। ये 1g का वेट इस पे नीचे एक्ट कर रहा होगा, इस पे 3g का एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, 3g वेट इस पे काम कर रहा होगा। इस पे नेट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा होगा, ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसके इक्वेशंस को बनाते हैं। तो पहला यहाँ पे इसको देखेंगे दैट 3g minus t is equal to 3a. Why I have written this? Because mg आप लिखते क्या हो, you write what, mg minus t is equal to mm. So m कितना है, 3g minus t and m is how much, 3 and acceleration a. So 3, clear. First equation. For second, here you can see that it is going in the direction of tension, so tension will be positive and g will be minus, and acceleration is what, a. Here t will be get cancelled, so 2g is equal to what, 4a. So you will get g is equal to 2a, means a is equal to g by 2. Acceleration कितना निकला, we have got g by 2. So simple. What is the question? अब इसको आप अपने दूसरे तरीके से, एक शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हो। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिंपल है। इस पे जो आपका जो नेट फोर्स, अगर इसको खोल के देखो, अगर इसे खोल के देखो, दिस इज 1, दिस इज 3 और एफ नेट तो इधर ही काम कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, इसका वेट ज्यादा है, एफ नेट आपका इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये आपका टेंशन है, तो ये वाला आपका इंटरनल पार्ट है। तो इसका आप यहां से एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एफ नेट बाय टोटल मास, एफ नेट, इज इट? तो एफ नेट आपका इस डायरेक्शन कितना है, 3 minus 1, ठीक है। So because this is -1, this is +1, so 3 minus 1 that is 2. 2g काम कर रहा है इस पे, इधर 1g इधर 3g, तो 3g minus 1g that is 2g। और f net कितना काम कर रहा है, 3 plus 1 कितना हुआ, 4, so that is g by 2। देख लो आगे, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एक मास है, एक पुली है, मास 5 kg इस स्ट्रिंग से लगा हुआ है और नीचे एक मास सिर्फ 1 kg का है, इट इज ऑफ 1 kg। इसका नेट एक्सेलरेशन किधर काम करेगा भाई, इधर ही ना काम करेगा, बिकॉज इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, बिकॉज इस पे क्या है, नीचे क्या काम कर रहा होगा, 5g काम कर रहा है। तो ये तो एक सरफेस है ना जो इसको बैलेंस कर देगा, रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे नेट फोर्स इसका 0 है। तो इस ये नीचे आएगा ड्यू टू दिस, इस 1g की वजह से ये नीचे आएगा, इसका नेट एक्सेलरेशन इधर काम करने वाला है। तो यहाँ अगर एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, तो एक्सेलरेशन स्ट्रिंग पे क्या होता है, सेम ही होता है ना। तो चलिए अब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा g, यहाँ पे टेंशन काम करेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन काम करेगा इस डायरेक्शन में। तो g minus t is equal to what, a। g minus t is equal to what, a को लिखा यहाँ पे। दूसरा के लिए यहाँ पे क्या लिखना चाहोगे आप, यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं काम कर रहा है भाई, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेंशन काम कर रहा है। तो टेंशन हमारा कितना है, 1 के बराबर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे टेंशन कितना है, 1 के बराबर है, और एक एक्सेलरेशन कितना है, 5 है, तो 5 m, तो 5a, टेंशन विल बी गेट कैंसिल, तो g इज इक्वल टू व्हाट, 6 है। तो एक्सेलरेशन कितना है, g by 6। क्लियर। इसको शॉर्टकट तरीके से देखो, (5 kg 1 kg
नेट फोर्स इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स आपका कितना काम कर रहा है, 5 and 1, दैट इज हाउ मच। यहाँ पे इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा है, जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पे जो वर्क कर रहा है दैट इज हाउ मच, g, और यहाँ पे टोटल मास कितना है, 5 + 1, दैट इज व्हाट, g/6, बिकॉज़ ये तो रेस्ट पे है ना, दिस इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, सिर्फ यही तो काम कर रहा है, तो ये g/6, कोई दिक्कत। अब इसको अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करना है तो टेंशन पे पुट कर देंगे किसी को टेंशन पे, यहाँ पे T = F ले लो, 5 ले लो, तो T = 5 और एक्सेलरेशन कितना है, g/6, तो टेंशन कितना हो गया, 5g/6। उसी तरीके से यहाँ पे भी निकालना चाहोगे तो आप टेंशन निकाल सकते हो, कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंशन दोनों निकालना होगा, तो यू कैन फाइंड इट आउट इजीली। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिक्स्ड पुली है, ओके, एक फिक्स्ड पुली से दूसरा पुली अटैच्ड है, यहाँ पे एक मास है, ओके, और यहाँ पे एक मास अटैच्ड है, मान लेते हैं इसका मास कितना गिवन है, 2 है, ये 3 kg है, 3 kg आई गेस, इज दैट इज व्हाट 3 kg, दिस इज व्हाट 2 kg and this is what 3 kg। कुछ चीजों को देखेगा ध्यान से कि ये तो फिक्स्ड है, दिस इज व्हाट फिक्स्ड, ठीक है, ये इस पे टेंशन इधर काम कर रहा होगा, इस पे टेंशन इधर काम कर रहा होगा, इस पे टेंशन इधर काम कर रहा होगा, इसका mg नीचे काम कर रहा होगा, इसका mg 2g नीचे काम कर रहा होगा, ठीक है। और कुछ बातें देखना है, ये अगर एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा होगा तो ये भी एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा होगा, ये भी एक्सेलरेशन a से इस डायरेक्शन में, बिकॉज़ है तो एक ही स्ट्रिंग, तो हर जगह एक्सेलरेशन आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2g - t = 2a, कोई दिक्कत, 2g - t = 2a। दूसरा, इसके लिए ए बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टेंशन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो राइट दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों को टी को काटने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो क्या यहाँ पे टी कटेगा, देख लो, काटने की कोशिश कीजिए और मुझे बताइए क्या ये कट रहा है, टी कट रहा है तो काट के दिखाइए मुझे जल्दी से। भाई ये वाला वैल्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, तो इस पे लगने वाला फोर्स तो कुछ नहीं है ना, इन बातों को ध्यान देना होगा। तो 2g = 5a, so g = अब आपको यहाँ से a फाइंड आउट करना है, so a = what, 2g/5, क्लियर है। बारीकी को ध्यान देना है कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा फिक्स्ड नहीं है, देन उसके बेसिस में यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। यहाँ पे वैल्यूज मैंने चेंज किए, यहाँ पे 5 देना था तब आराम से वैल्यूज निकल जाते हैं, 2/7, 2/7, चलो 2/5 है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, टेंशन पे पुट कर दो, टेंशन = 3 * 2g/5, तो टेंशन कितना हो गया, 6g/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
ये फिक्स्ड पुली है, दिस इज योर फिक्स्ड पुली। इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 2 kg। ओके, चलिए चीजों को देखते हैं। यहाँ पे इस पे नीचे टेंशन काम करेगा ऊपर, यहाँ पे टेंशन काम करेगा टी ऊपर, यहाँ पे टेंशन काम करेगा टी ऊपर, ठीक है। ये आपका मूवेबल पुली है, दिस इज योर मूवेबल पुली। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, बहुत बहुत बारीकी से। ये बेस क्वेश्चन का थोड़ा सा फंस सकता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है उसको देखेंगे। पहले इस बात को ऐसे ध्यान देंगे, लाइक वाइज अगर मान लेते हैं कि ये इसको जैसे आप खींचो, इसको पकड़ के आप अगर खींचो तो ये तो मूवेबल पुली है, ये क्या होगा धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर आके ऐसा खड़ा होगा, ठीक है, तो यहां से रस्सी ये जैसे ऊपर जाएगा तो ये तो नीचे आएगा, एक्सेलरेट होगा। अगर मतलब अगर ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो ये भी x डिस्टेंस नीचे आएगा। भाई देख लो, ये वाला तो जॉइंट फिक्स है, ये तो फिक्स्ड है ना, तो ये तो और ऊपर नहीं जाएगा ऐसे। अगर आप ऐसे खींच रहे हो तो इधर वाला यहाँ तक का जो रस्सी है वो खींच के इधर चला जाएगा। तो अगर यहाँ से x गया तो यहाँ पे x गया, लेकिन जरा ध्यान दो कि अगर ये जैसे खींचेगा तो यहाँ का रस्सी के साथ साथ यहाँ से जितना रस्सी निकलेगा यहाँ से भी उतना रस्सी निकलेगा। तो अगर यहाँ से x निकला है तो यहाँ से भी कितना निकला है, x निकला है। तो इधर रस्सी कितना गया, 2x। तो मतलब अगर यहाँ वेलोसिटी v होगा तो यहाँ वेलोसिटी कितना होगा, 2v। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन a होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, 2a। यहाँ पे एक्सेलरेशन a। समझ में आया क्या है? 1 सेकेंड भाई, अगर आप इस मूवेबल पुली की वजह से यहाँ पे अगर आप इसमें फोर्स लगा रहे हो तो ये ऊपर जाएगा, फिर वो आप अगर ये ऊपर जाएगा तो ये रस्सी, ये वाला एरिया वाला रस्सी कितना लेंथ इधर आएगा, ये जितना लेंथ इधर जाएगा उतना लेंथ ये नीचे आएगा, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2g नीचे आएगा। अगर ये जितना नीचे आएगा ये तो उतना आएगा। तो यहाँ पे देखना आपको दिमाग में यही जाएगा कि इधर x मूव किया तो x मूव है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जितना इधर जाएगा अगर आप इसको ऐसे उठा रहे हो तो दोनों उठ रहा है, ये भी उठ रहा है, ये भी उठ रहा है, तो ये इधर नहीं उठ सकता, तो ये इधर खींच के आ जाएगा। तो इधर x आया तो ये भी x चला जाएगा, ठीक है। अब हम आराम से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देख लो 2g - 2 और ये 2a और मास कितना है 2, मतलब कितना होगा 4a होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक साइड से फिक्स है, अगर एक साइड से फिक्स है तो इस पे टेंशन कितने आने वाले हैं, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो टेंशन कितना हो गया 2T। और इस पे मास यहाँ पे अगर एक लटका दे 1 kg का तो इस पे नेट कितना काम कर रहा है 1g। तो यू राइट 2T - g और एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है जस्ट एज आई हैव मेंशन। अब इसको सॉल्व करना क्या आसान है आपके लिए, बोलेगा हाँ सर आराम से, दूसरा क्वेश्चन है बना। तो यहाँ से आपका टेंशन क्या कैंसिल होगा, जरा देख लो, क्या यहाँ से टेंशन T है, यहाँ से 2T है, कैंसिल हो नहीं होगा। तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑन मल्टीप्लाई करो 2 यू विल गेट व्हाट 4g - 2t a और ये 2t को एज इट इज रखो, ठीक है। अब तो क्या कैंसिल होगा 3g 9a, तो g = 3a, तो a कितना हो गया g/3, मतलब ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा 2 × g/3 माइनस में, ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो 2g - 3 और ये कितना a = g/3, तो ये पॉजिटिव g/3 से क्या होगा ऊपर जाएगा। समझ आए क्वेश्चन? देखो ऐसे क्वेश्चन को एक और तरीके से आप लोग बनाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करें। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यही है, बस उससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन है, उसको अगर दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाए करने की कोशिश। अब रबिंग दिस साइड, यहां पे ध्यान देंगे
कि अगर कोई मूवेबल पुली है, इफ देयर इज अ मूवेबल पुली, कॉन्सेप्ट फॉर मूवेबल पुली, कॉन्सेप्ट फॉर मूवेबल पुली। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पुली है और एक मास इधर है, एक मास इधर, ठीक है। ये A1 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A2 के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये A एक्सेलरेशन से इसको भी नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ। तो ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन A2 से नीचे आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, हम इन दोनों का एक्सेलरेशन का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे अगर एक चीटी को बिठा देंगे तो आई सी कि ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। विल बी एबल टू सी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, करना क्या है। यहाँ पे आप मान लेते ये एक्सीलरेशन ऑफ द पुली है, तो इसको AP लिख सकते हैं, इसको A1, इसको A2 एंड डिवाइडेड बाय, बस ये फॉर्मूला को यूज करना है, उसके बाद ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। देख लेंगे, जैसे ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको माइनस दे देंगे, ठीक है। सो AP इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाय 2। बस इस फॉर्मूले को अगर हम लोग पुट करेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चन आपके हल होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? बस इसी